यूट्यूब चैनल MS कॉमर्स क्लासेस और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका टीचर आरिफ सैफी, जहां मैं आप सबके लिए इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया हूं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का फुल्ली सॉल्यूशन। तो हमारा जो करंट में टॉपिक चल रहा था वो था पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जिसके अंदर हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके फीचर्स या पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रोविजन के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो लोन, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन की वर्किंग और कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब कोई फर्म अपने पार्टनर से ही लोन लेती है तो उस लोन पर फर्म को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है जो पार्टनर्स को मिलता है। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लोन पर इंटरेस्ट है वो पार्टनर के लिए तो इनकम होती है लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे लोन पर जो इंटरेस्ट की रेट पार्टनरशिप डीड में हमें बताई गई है वो 6% है। यानी अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर एक रेट मेंशन है, चाहे वो 10% है, 12% है, 9% है, जो भी है, फिर हमें उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप डीड का पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोन पर इंटरेस्ट की रेट मान करके चलेंगे 6%, क्योंकि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बताया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये एक चार्ज होता है हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट, यानी जो पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना उसे हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। तो दो बातें यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, जिससे हमारा ये जो टॉपिक है कैलकुलेशन है, वर्किंग, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या है, जिसमें कहा गया है कि दो पार्टनर हैं, एक एक्स है और एक वाई है, और इन दोनों पार्टनर्स ने अपना एक बिजनेस कैरी किया है, बिजनेस शुरू किया है, जिसमें ये 2 और 3 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। इनकी कैपिटल जो है वो 2 लाख और 3 लाख लगी हुई है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2018 को दोनों पार्टनर्स ने फर्म को कुछ लोन दिया है, यानी एक्स ने 80,000 रुपए का लोन फर्म को दिया है और वाई ने 40,000 रुपए का लोन फर्म को दिया है। अब लोन पर हमें कैलकुलेट करके बताना है कि ये इंटरेस्ट कितना चार्ज करने वाला है। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने वाले सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ लोन given to firm by x, amount of loan given to firm by x, x ने जो फर्म को लोन दिया है वो 80,000 का दिया है। सेकंड नंबर पर हम लिखने वाले हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाली है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें इंटरेस्ट की रेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि इंटरेस्ट की रेट जो है वो 6% पर एनम रहने वाली है। उसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मंथ, क्योंकि जो लोन दिया गया है बाय द पार्टनर वो दिया गया है 1 अक्टूबर 2018 को, और हमारी जो बुक्स क्लोज होती हैं वो अप्रैल 31 मार्च में क्लोज होती हैं। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च अगर हम देखें तो ये कैलकुलेट होते हैं 6 मंथ, यानी हमें इन पार्टनर्स के लोन पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा वो 6 मंथ का करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं अपनी कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकालेंगे 80,000 पर 6% की रेट से और 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो अगर कैलकुलेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाना चाहिए 0 0, दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगी। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 8 3 is 24। तो जो x ने फर्म को लोन दिया है उस लोन पर x को इंटरेस्ट मिलने वाला है 2,400 रुपए, यानी 2400। तो ये x के लोन पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो y ने फर्म को लोन दिया है उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है।
तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, थोड़ा सी चेंज कर लेते हैं क्योंकि अमाउंट ऑफ लोन में यहाँ पर लोन की अमाउंट हो जाएगी 40,000 यानी 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला है और मंथ भी सेम रहने वाला है। और कैलकुलेशन अगर हम देखें तो कैलकुलेशन में जो चेंज होगा वो केवल अमाउंट ऑफ लोन में होगा, यानी 40,000 रुपीज पर हम कैलकुलेट करेंगे 6% की रेट से और 6 मंथ का इंटरेस्ट। कैलकुलेशन वही रहने वाली है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से 2 टाइम्स जाएगा और 2 से जाएगा 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1200 रुपीज। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है लोन पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने देख लिया कि भाई अगर 80,000 का लोन था तो 2400 का हमारा इंटरेस्ट बन रहा था, और अब लोन है हमारा ये 40,000 का, तो इंटरेस्ट बनता है 1200 रुपये का, जो एक्स और वाई को इंटरेस्ट का पेमेंट मिलने वाला है। और ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंसेस लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम माना जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड होगा, जिससे अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि ए और बी ये दो पार्टनर हैं जो 3 और 2 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, और इन दोनों ने मिलकर के 30,000 रुपीस की एक अमाउंट एज अ लोन फर्म को दिए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, और हमें ये भी आगे बता दिया गया है कि जो बुक्स हैं उसे मान करके चलना है, वो 31 मार्च को क्लोज होती है। तो हम यहाँ पर अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने वाले हैं, और क्वेश्चन में ये भी बताया है कि लोन जो 1 अक्टूबर 2000 को दिया, यानी 1 अक्टूबर को दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हमें लिखना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में किस किस पार्टनर ने कितना लोन दिया ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन। तो अमाउंट की जो टोटल अमाउंट है, सॉरी लोन की जो टोटल अमाउंट है वो 30,000 रुपये है। लोन की टोटल अमाउंट 30,000 रुपये है, और ये 30,000 रुपये की अमाउंट दोनों पार्टनर ने जो फर्म को दिए अपने रेशियो में दिए, और अगर इन दोनों पार्टनर के रेशियो देखे जाए तो वो है 3 और 2, यानी ए का 3 रेशियो है और बी का 2 रेशियो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू फर्म बाय ए ने फर्म को कितना लोन दिया। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ए ने फर्म को कितना लोन दिया है। तो ए ने अपने अगर रेशियो में लोन लिया है तो टोटल अमाउंट है लोन की 30,000, और ये सोल्व हो जाएगा 3/5 से। तो अमाउंट निकल करके आ जाएगी 5 से, अगर मैं 30 को डिवाइड करता हूँ तो 6 टाइम जाएगा, और 6 3 = 80। तो इसका मतलब ए ने फर्म को लोन दिया है 18,000 रुपये का, और इस 18,000 पर जो इंटरेस्ट बनता है वो बनेगा 18,000 इंटू 6% इंटू 6/12। कोई लास्ट वाली क्वेश्चन की कैलकुलेशन है, सारी अमाउंट चेंज है। 6% हमने इसलिए बनाया क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, और 6 मंथ का इंटरेस्ट इसलिए कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन बाय फर्म लिया गया है और 31 मार्च में हम अपने अकाउंट क्लोज करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करें तो दोनों 0 से 2 0 कैंसिल हो जाती हैं, और 6 से ये 12 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 6 है ये 3 टाइम्स जाएगा। और इस 18 की मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो 18 3 होते हैं 54। तो हमारी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगी 540। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पार्टनर है हमारा वो है बी, और बी के इंटरेस्ट, बी के लोन पर जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी बात बिल्कुल वही रहने वाली है, और लिखेंगे अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू फर्म, गिवन टू फर्म बाय बी, यानी बी ने फर्म को कितना रुपए का लोन दिया है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट जो है वो 30,000 है, और बी का रेशियो है 2/5। तो इसे जब हम सोल्व करते हैं तो ये निकल करके आ जाता है 12,000 रुपीज, यानी बी ने जो फर्म को लोन दिया है वो 12,000 रुपए का दिया है। अब ये जो 12,000 की अमाउंट है इस पर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट निकल करके आएगा 12,000 इंटू 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 6%, और 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है।
अब इसे सॉल्व करते हैं दोनों जीरो से, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 6 से जाएगा 2 टाइम्स और 2 से जाएगा 3 टाइम्स और 12 की 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3 जा 36 यानी 360। तो फर्म को ए और बी दोनों ने मिलकर के 30,000 रुपए की एक अमाउंट दी थी एज अ लोन, जो अपने रेशियो में दी थी 18,000 रुपए ए ने दिए थे और 12,000 रुपए बी ने दिए थे, जिस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरा मेथड और ये कैलकुलेशन वगैरह सब समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या किसी भी टॉपिक के लिए जो टॉपिक आपसे नहीं हो पाते हैं या जिनमें आप थोड़े से वीक हैं, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप अच्छी कमांड पा सकें। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।